मुरादाबाद महाकुंभ में ब्राह्मणों ने अपने अधिकारों के लिए भरी हुंकार। जी हाँ, आपको बता दें, जीकर मंच पर हुआ ब्राह्मण समाज का महाकुंभ। मंडल भर से हजारों की संख्या में पहुंचे विप्र बंधु। ब्राह्मण समाज द्वारा मुरादाबाद में आयोजित होने वाले ब्राह्मण महाकुंभ में मंडल के सभी शहरों से और देहात क्षेत्र से हजारों की तादाद में ब्राह्मण समाज के लोग पहुंचे। कार्यक्रम में ब्राह्मणों ने राजनीतिक और सामाजिक भागीदारी में अपने अधिकारों के लिए हुंकार भरी और 11 विभिन्न बिंदुओं पर महाकुंभ में अपने विचार रखे। कार्यक्रम में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष यूपी रत्न पंडित राजेंद्र नाथ त्रिपाठी ने कहा कि आज का समय बिखरे हुए ब्राह्मण समाज को एक करने का है। जहां ब्राह्मण राजनीतिक रूप से उपेक्षित है, वहीं उसको सामाजिक रूप से भी पीछे धकेलने का षड्यंत्र लगातार हो रहा है। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा राष्ट्रीय के प्रदेश प्रवक्ता लोकेश शर्मा ने कहा कि आज के इस महाकुंभ में मंडल भर से ब्राह्मण समाज के बंधु और महिला बहिनें उपस्थित हुई हैं। उन्होंने कहा कि यह हमारे महीनों के परिश्रम का फल है और ऐसी एकता हमें आने वाले समय में समाज के रूप में सामने प्रदर्शित करनी होगी। मुख्य अतिथि महंत राधेश्याम व्यास ने ब्राह्मण समाज की महत्ता के कई प्रसंग सुनाए और समाज से अपनी जड़ों से जुड़ने का आह्वान किया। कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रमुख समाजसेवी गोपाल मिश्रा ने सभी विप्र बंधुओं को एकीकरण के लिए आह्वान किया और महाकुंभ में आए सभी ब्राह्मण बंधुओं और महिला शक्ति का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम संचालन डॉक्टर माधव शर्मा ने किया। इस अवसर पर पूर्व विधायक पप्पू बरतौल, पूर्व एमएलसी सुबोध परासर, हरिओम शर्मा, के मिश्रा, धर्मेंद्र नाथ मिश्रा, संजय शर्मा, इंग्लिश शर्मा, आचार्य राजेश शर्मा, रचित शर्मा, संजय पाठक, अवधेश शर्मा, शैलेश गौड़, के शर्मा, दिनेश शर्मा, सुनील शर्मा, प्रेम शंकर उपाध्याय, संजीव शर्मा, चंचल शर्मा, अर्जुन शर्मा, गौतम सोती, अनूप कौशल, अनिल कुमार शर्मा, राधेश्याम शर्मा, अनिमेश शर्मा, संजय स्वामी, विमलेंद्र शर्मा, महेश चंद्र शर्मा, पंकज शर्मा, राजेश त्रिपाठी, अमित शर्मा, प्रवीण शर्मा, अभिषेक चतुर्वेदी, रिंकू शर्मा, देवेश वशिष्ठ आदि मौजूद रहे। अधिक जानकारी के लिए देखिए पूरी खबर लाइव डिस्ट्रिक्ट न्यूज पर। मनोज सैनी के साथ सुनील कपूर की रिपोर्ट, मुरादाबाद। कि भी आप लोग कौन, तो हम एक छोटा सा कि धर्म हिंदुस्तान हमारा, जाति हिंदुस्तानी है, तिरंगा सीने पे रखते हैं, इसलिए हमारी व्यास जी, पीठाधीश्वर श्री राम मंदिर। आपकी अनुमति से भगवान परशुराम जी को नमन करते हुए, उनके चरणों में नमन करते हुए आज मैं 2-4 बातें आपके सामने रखना चाह रही हूँ। भगवान परशुराम जी के जन्म, उनके इतिहास और उनकी जो कार्यशैली रही, उनके नेतृत्व के जो गुण रहे या उनके योद्धा होने के जो गुण रहे, उनसे आप सब लोग वाकिफ हैं। लेकिन आज के युग में हमें उनके जो हमें दिए गए कुछ निर्देश थे, उनका अनुसरण करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। आपकी पूरी टीम में कभी करणजीत जी कहूँ तो पूरी ये 51 लोगों की टीम इनको से बोतल कर कार्यक्रम को मुख्य अतिथि के तौर पर व्यास जी, अति विशिष्ट अतिथि के तौर पर देश के सबसे बड़े मंत्रालय की सबसे बड़ी पदाधिकारी बहन चित्रलेखा शर्मा, जो मेरे से बड़ी हुई बहन है। मुझे मेरा सौभाग्य है, मेरा बेटा जो HSC कमिश्नर है नवीन जय हिंद, जो 3 बार कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा फहराने का काम कर चुका। ये क्या जरूरत पड़ गई? ब्राह्मण महाकुंभ है कि ब्राह्मण अभी जागृत कम हो रहा है। यदि भी पूरा प्रयास किया जा रहा है, लेकिन स्वभावतः ब्राह्मण के द्वारा जो है एक दूसरे के प्रति विशेष प्रेम और एक प्रति सहायक रूप से उनकी शक्ति जो है वो ब्राह्मण कुंभ के माध्यम से की जा सकती है। क्योंकि ब्राह्मणों को सभी राजनीतिक दलों ने मात्र अपनी वोट की राजनीति की ओर खींचा है। कभी BSP खींचती है तो कभी सपा खींचती है, कभी BJP खींचती है तो कोई नहीं। लेकिन यदि ब्राह्मणों का एक संगठन होता तो कोई हमें खींचने वाला नहीं होता। जबकि पृथ्वी के देवता हैं ब्राह्मण और सारी दुनिया ब्राह्मण के सामने, केवल दुनिया संसार के लोगों ने समस्त देवी देवता भी ब्राह्मण के सामने झुकते हैं। ऐसे बहुत उदाहरण जैसा मैंने दिया, भगवान राम को भी परशुराम को प्रणाम करना पड़ा, भृगु जी को विष्णु जी को प्रणाम करना पड़ा, भगवान कृष्ण को भी द्रोणाचार्य जी को प्रणाम करना पड़ा। लेकिन ब्राह्मण की शक्ति तो है
लेकिन हनुमान जी की तरह है। जैसे हनुमान जी को श्राप मिला था, जब तक तुम्हें तुम्हारी शक्ति कोई नहीं बताएगा तो तुम्हें शक्ति का एहसास नहीं होगा। इस श्रापित के कारण ही, और ब्राह्मण को भी गौतम ऋषि का श्राप मिला हुआ है, गौतम ऋषि के उसमें, कि तुम जब अपनी शक्ति को नहीं पहचानोगे। तो ब्राह्मण कुंभ का करने का एक ही अर्थ है कि उनकी शक्ति को पहचाना जाए, एकजुट होकर एक जगह पर भोजन किया जाए, एक जगह सब लोग मिले। इस बहाने हर ब्राह्मण एक दूसरे से परिचित होता है, कोई भी समस्या हो तो उसका हल होता है और ब्राह्मणों का सम्मान होता है। इसी उद्देश्य से ब्राह्मण बहुत बढ़िया, बहुत सवाल उठता है कि एक सनातन को एक करने के लिए वीरेंद्र शास्त्री जी यात्रा कर रहे हैं और हर देश के कोने कोने में, हर शहर में ये सभाएं हो रही हैं। कहीं क्षत्रिय सभा हो रही है, कहीं कायस्थ सभा हो रही है, कहीं जाट सभा हो रही है, कहीं ब्राह्मण सभा हो रही है। एक तरफ तो सारे हिंदू को एक तरफ करने की बात की जा रही है, एक तरफ तरह तरह के जातियों को लेकर मीटिंगें हो रही हैं। क्या बटेंगे या एक होंगे? देखिए, ब्राह्मण एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने सत्संग के माध्यम से, अपने कर्मकांड के माध्यम से, अपने व्यवहार से, आचार से, आहार से, हर व्यक्ति के संस्कार से उसका उद्धार कर सकता है। ब्राह्मण की वाणी को लोग बहुत जल्दी मानते हैं। जैसा कि मैं कथावाचक हूँ, जब मैं मंच से मैं कोई बात की आदेश करता हूँ तो लोग उसको सही मानते हैं, अन्य व्यक्तियों के कहने पर नहीं मानते। कई बार ऐसी समस्या आ गई है, कई बार परिवार में इसी बात में झगड़ा हो जाता है, रगड़ा हो जाता है, तगड़ा भी तगड़ा हो जाता है। ये चीज़ ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। तब ब्राह्मण से पूछा जाता है कि इस व्रत में हमने ऐसा किया तो इससे क्या? ब्राह्मण सर्वोपरि है, ब्राह्मण एक मानव नहीं है, ब्राह्मण एक देवता है। इसलिए उसे नमो ब्रह्म देवाय गो ब्राह्मण, यजमान जब तिलक करता तो ये मंत्र बोला जाता है कि तुम देवता हो। और जो समाज की जितनी जनजातियां, हिंदू समाज है, सनातन धर्म है, ये ब्राह्मण के माध्यम से ही सब ये कार्य होते हैं। हर कार्य बिना ब्राह्मण के नहीं हो सकते। चाहे वो देवकी नंदन ठाकुर जी ने जैसा कि दिल्ली में हमारे सनातन धर्म का सभा की सदन किया, हमारे पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री जी जो हिंदू समाज के लिए कर रहे हैं, ये ब्राह्मण में ही शक्ति है। जो आगे चलता है तो पीछे पूरा समाज चलता है, और समाज नहीं, ब्राह्मण में वो शक्ति है जो अपनी हट पे आ जाता है। तो स्वर्ग लोक से देवताओं को भी पृथ्वी पर अनेक रूप धारण करके ब्राह्मण के चरणों में आना पड़ता है। इसलिए ब्राह्मण का स्वीकार किया है। महाराजा दशरथ के यहाँ संतान नहीं हुई, इतने बड़े राजा होकर के, लेकिन एक ब्राह्मण वशिष्ठ जी के चरणों में जैसे ही गए, उन्हें एक पुत्र नहीं 4 पुत्र हुए। ध्यान देना। तो इसलिए इस प्रकार से ब्राह्मण में बहुत शक्ति है, और ब्राह्मण समाज अपने समाज को हिंदू और सनातनी बनाने के लिए ही एक जैसा व्यवहार प्रचार करने के लिए ये महाकुंभ की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए हम भी, धीरेन्द्र शास्त्री भी ब्राह्मण हैं, देवकी नंदन भी ब्राह्मण हैं, अन्य भी ब्राह्मण हैं जो इस कार्य में लगे हैं। और ब्राह्मण जिस काम को करेगा तो सारा समाज उसको सही मानता है। आज का जो कार्यक्रम था, कर्मवीर जी ने चरित्र निर्माण के माध्यम से ही राष्ट्र का निर्माण होता है। उसी कड़ी में कुछ लोग जो ब्राह्मण को हल्का समझते थे, उन लोगों को एक संदेश इस महाकुंभ के माध्यम से था कि सीधे साधे लोगों के लिए सुदामा है ब्राह्मण, और राजनीति करने वालों के लिए चाणक्य है ब्राह्मण, और जब बात देश की रक्षा की आती है तो चंद्रशेखर आज़ाद है ब्राह्मण। और ब्राह्मण को तुच्छ समझने की गलती न करना, क्योंकि भगवान परशुराम का रूप है ब्राह्मण। इस संदेश के साथ जो है इस ब्राह्मण महाकुंभ में आए थे, और युवाओं को ये संदेश देने के लिए और अपने समाज से एक अपील करने के लिए कि युवाओं को नशे की आड़ में ना जाने दें, भारतीय सेनाओं की तरफ जो है वो अग्रसित करें, जिससे वो अपना लक्ष्य चुन सके। इस लक्ष्य को लेकर के आज कर्मवीर जी ने, हमारे साथ गृह मंत्रालय की डायरेक्टर बहन चित्रलेखा जी, जय हिंद मंच के अध्यक्ष वेद शर्मा जी, और सबने जो संदेश दिया है वो यही है कि चरित्र निर्माण के माध्यम से ही राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। जय हिंद, जय भारत। जी, मेरा डॉक्टर पंडित हेमचंद भट्ट है। मैं उत्तराखंड से प्रदेश अध्यक्ष हूँ अखिल ब्राह्मण समाज। यहाँ पर सम्मेलन में आया था ब्राह्मण महाकुंभ में, बहुत सफल आयोजन रहा। मैं इनको कर्णवीर साहब को, लोकेश भाई को, इनको सभी आयोजकों को बधाई देता हूँ सफल आयोजन के लिए। बहुत अच्छा प्रयास रहा है। और मैं उत्तराखंड में इनको निमंत्रण देने भी आया हूँ कि उत्तराखंड में जो कॉर्बेट पार्क है, टूरिस्ट क्षेत्र है,
वहाँ पे अपना रिसोर्ट भी है, साथ में जो है एक डैम है, तुमड़िया डैम। वहाँ मैंने 1 एकड़ ज़मीन भगवान परशुराम धाम के लिए अपनी ओर से खरीद के जो है धाम के लिए जो है दी है। उसकी ट्रस्ट को अभी रजिस्ट्री करानी बाकी है। उसके बाद उसमें एक भवन बनेगा, भव्य जो है भगवान परशुराम धाम बनेगा, जिसमें वहाँ पर लोग आएंगे, सारे हिंदुस्तान के जो है हमारे सनातनी आएंगे, क्योंकि विष्णु भगवान के 6ठे अवतार हैं, सभी आएंगे उसमें। खाली ब्राह्मण परशुराम जी का जो बनने जा रहा है धाम, वो कब तक बन जाएगा कंप्लीट? अभी शुरुआत, अभी तो उसमें मुख्यमंत्री से टाइम लेके उसका पहले शिलान्यास करना है, फिर उसमें जो है कम से कम 2 साल लग जाएंगे। और फिर वहाँ पर मेरी जो रणनीति है, वहाँ पर हर साल कम से कम 251 गरीब कन्याओं का विवाह पूरे हिंदुस्तान के जितने भी हमारे ब्राह्मण संगठन के पदाधिकारी या हमारे जो ट्रस्टी होंगे या जो भी कार्यकर्ता होंगे, उनके निर्देशन पर वो छाट के लेके आएंगे कौन गरीब कन्या है, उसका विवाह वहाँ निःशुल्क करेंगे अपने ओर से, भगवान परशुराम धाम में ही होगा। जरूरत कैसे है पर? इस देश में 4000 राजनीतिक पार्टियां हैं और हजारों जातीय संगठन, 10,000 के आसपास NGO हैं। जब तक इन राजनीतिक पार्टियों में, इन जैसी जातीय सभाओं में और NGO में देश बटा रहेगा, तब तक ये देश कभी विकास नहीं कर पाएगा। आज इस सभा के माध्यम से ही मैं पूरे देश को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आज जातीय सभाओं की नहीं, NGO की नहीं, राजनीतिक पार्टियों की नहीं, बल्कि पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप की आवश्यकता है, जो राजनीतिक पार्टियों की नाक में नकेल डाल सके और राजनीतिक शुचिता लाने के लिए, लोकतंत्र की स्थापना के लिए सही को सही और गलत को गलत कहने वाले समूह की जरूरत है। जातीय समूह बनाने से कभी लोकतंत्र मजबूत नहीं हो सकता। इसलिए आज ब्राह्मण समाज ने महाकुंभ में ये हुंकार भरी है कि राष्ट्र को मजबूत करने के लिए और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जातीय नहीं बल्कि राष्ट्रीय संगठन की और राष्ट्रीय पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप की आवश्यकता है, और ब्राह्मण उसका नेतृत्व करने के लिए तैयार है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि बटोगे तो कटोगे। क्या मैं देख रहा हूँ कि कभी ब्राह्मण सभा, कभी कायस्थ सभा, कभी ठाकुर सभा, तो कभी कई सभाएं हो रही हैं। ये जातियों में बांटने वाली बात या जातियों की सभाएं हो रही हैं, और एक तरफ धीरेन्द्र शास्त्री सनातन यात्रा निकाल रहे हैं। क्या होगा अब आगे? हम इस बात से पूर्ण रूप से सहमत हैं कि बटोगे तो कटोगे, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन सवाल ये है कि भाई बंटना किन के बीच और कौन सा बंटवारा, क्या बंटना, ये सोचने की जरूरत है। उसका सभी व्यक्ति अपनी अपनी परिभाषा निकालते हैं। इसलिए धीरेन्द्र जी अगर कर रहे हैं कोई यात्रा, तो यात्रा भी सराहनीय है। और योगी जी ने कहा है कि कटोगे तो बटोगे, तो आपने उस बंटने का और कटने का अर्थ समझना है। इसलिए हिंदुस्तान में कभी भी जातीय व्यवस्था नहीं थी, सनातन में जातीय व्यवस्था नहीं थी, वर्ण व्यवस्था थी। समय ने कुरीति इसके अंदर आई है और समय के साथ उस कुरीति का उन्मूलन होना चाहिए और जातीय व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए। क्या आप मानते हैं कि ब्राह्मण सभा और कायस्थ सभा और क्षत्रिय सभा की जगह सनातन सभा बड़ी होनी चाहिए? यही मैंने कहा आपको कहा कि जातीय सभाएं नहीं बल्कि राष्ट्रीय सभा, सनातन सभा और पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप बनना चाहिए, जो राजनीति में शुचिता और राजनीतिक पार्टियों की नाक में नकेल डालने का काम कर सके। क्या यहाँ ब्राह्मण सभा की गई है, इसकी क्या आवश्यकता पड़ गई? आज पूरे प्रदेश में, देश में ब्राह्मण जानवर की तरह काटा जा रहा है, न्याय के लिए दर दर भटक रहा है। जबकि एक अच्छे प्रतिशत हमारी औकात है उत्तर प्रदेश में, देश में। कारण क्या है कि ब्राह्मण हितों पर कुठाराघात लगातार जारी है, उनका उत्पीड़न, उपेक्षा, तिरस्कार लगातार जारी है राजनीतिक दलों और नेताओं के द्वारा। और उसका निवारण क्या है, इन दोनों विषयों को लेकर के आज मुरादाबाद में ब्राह्मण महाकुंभ का आयोजन अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के तत्वावधान में किया है। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए लाइव डिस्ट्रिक्ट न्यूज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब